हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। लास्ट दो वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम मंथली सैलरी मेंटेन करते हैं। आज हम सीखेंगे कि बीसी के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन बेसिस पे पेरोल को मेंटेन किया जाता है। देखिए पेरोल एक बेसिकली कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि हमें सैलरी कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमने मंथली सैलरी सीख चुके हैं, डेली बेसिस पे पेरोल को मेंटेन करना सीखे। आज हम सीखेंगे कि बीसी के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन बेसिस के अंदर भी हम सैलरी को पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे कंपनी बनाया, जिस कंपनी का नाम मैंने डाल दिया प्रोडक्शन वाइज पेरोल। ठीक है, अब पेरोल को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना होता है? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आना होता है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है एंटरप्राइज फीचर, और लास्ट में आपको मिलेगा अनेबल पेरोल। आपको यहाँ से अनेबल पेरोल पे क्लिक करके पेरोल को अनेबल करना और यहाँ से मिलेगा आपका प्रोडक्शन बेस पेरोल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जब आप प्रोडक्शन बेसिस पे काम करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या लेना है। मैंने बोला डिफ़ॉल्ट अकाउंट क्या लेना है? कैश। तो मैं यहाँ पर कैश डाल दिया। क्लियर है, कैश आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा था अगर हमारा पैसा राउंड ऑफ में आ उसको ऑटोमेटिक करके कन्वर्ट कर दूँ। क्लियर है, ये आपका हो गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अगर आपकी सैलरी डेसिमल में आती तो आप इस तरीके से उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और नीचे एक टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम होता है मेंटेन अकाउंट विद पेरोल। ये आपको उसको पेरोल के साथ साथ मेंटेन करना है, तो आप इस पर क्लिक करके पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ साथ नीचे एक टॉपिक भी दिया है कि आप किस तरीके से पेमेंट वाइज मेंटेन करोगे या जनरल वाउचर। तो मैंने बोला पेमेंट, आप बहुत से कहते हैं कि सर जनरल करो, पेमेंट तो हमने देख रखी है, आप जनरल पे क्लिक कर दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है। अब ये पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर द सैलरी। देखिए ये पूछ रहा है कि कौन से अकाउंट को आपको डेबिट करना है, क्योंकि सारे खर्चे हमारे डेबिट होते हैं, तो सैलरी भी तो हमारा खर्चा है, तो क्या ले लेंगे हम? सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर हम पैसा कैश में कहीं देते हैं तो एंट्री किस में आएगी? कैश में। और अगर बैंक से देते हैं तो उसके लिए मैंने एक SBI बैंक बनाया है और ग्रुप में बैंक अकाउंट डाल के मैंने सेव करा। तो अगर हम पैसा ट्रांसफ़र भी करेंगे तब भी हम SBI बैंक से करके इसको यहाँ पर सेव कर देंगे, हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों को, आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने करते के साथ साथ हम गए थे कहाँ पर? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, और हम सैलरी कैलकुलेशन पे आए और यहाँ सैलरी कैलकुलेशन पे आए थे। उसके बाद हम गए थे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और हमारे पास एक टॉपिक था जिसका नाम था कॉन्फ़िगर सैलरी कंपोनेंट, और हमने यहाँ पर क्या लिया था? बेसिक अर्निंग होती है कि वो एक्चुअल में कितना कमा रहा है, और मैं इसको यहाँ से सेव करें। और साथ साथ मैंने बोला था जब भी मैं किसी प्रिंट को सेव करूँ साथ उसका क्या निकल जाए? प्रिंट आउट भी निकल जाए। तो मैंने इस टॉपिक को यहाँ से अनेबल करा था। क्लियर है, और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद मैं गया था कहाँ पर? मास्टर के अंदर सैलरी कंपोनेंट के अंदर आया। कहाँ आया था? सैलरी कंपोनेंट में बेसिक, और यहाँ से ले लिया था बेसिक। बेसिक का मतलब तो आप लोग जब भी जानते होंगे, बेसिक का मतलब होता है कि एक्चुअल में वो कितना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। बेसिक मतलब उसकी सैलरी होती है, और यहाँ पर हमने F3 करके उसका एक अकाउंट बना दिया। ग्रुप में क्या डाल दिया? एक्सपेंस एंड डायरेक्ट, और इसको F2 करके हमने सेव कर दिया। अगर मैंने बोला ये आपका बेसिक डेसिमल में आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो? ऑटोमेटिक। उसके बाद आपके पास यहाँ था एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से पहले आप ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय बना सकते हैं कि वो पार्ट किसके ग्रुप का पार्ट है, तो मैंने यहाँ बना दिया। मैंने बोला एक आपका सपोर्ट है, क्लियर, एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक आपका R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लियर, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, एडमिनिस्ट्रेटर बना लेता हूँ, या फिर रहने देता हूँ, बहुत है। उसके बाद जो भी आपके एम्प्लॉय नाम है वो डाल दीजिए। मैंने डाल दिया मोहन, ठीक है, और मोहन के साथ साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया कि क्या ग्रुप है। मैंने यहाँ पर डाला कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, जनरल मैंने बोल दिया जनरल डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पर जनरल डाल दिया। और यहाँ पर डेस्टिनेशन, फादर्स नेम, सपोज नेम, प्रेजेंट एड्रेस, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल के मैंने इसको सेव कर। क्लियर है, तो उसने बोला कि जेंडर क्या है, जेंडर हमारा जो भी होगा मेल फीमेल वो जेंडर ले लेंगे। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी और वर्किंग कब से स्टार्ट कर रहा है, एंड आपका
क्लियर। अब आपका ये आता है मंथली सैलरी है या प्रोडक्शन, तो मेरे प्रोडक्शन बेसिस पे मैं जैसे ही अनेबल करूँगा तो पूछ रहा है कि सेटलमेंट ऑफ मोड, तो सेटलमेंट ऑफ मोड क्या है आपका कैश, और कैश डाल के सेव करें। ये पूछ रहा है बेसिक कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, तो मैंने बोला 1 अप्रैल को की बेसिक सैलरी है एक पीस का 3 रुपये, क्या रेट है उसका एक पीस का 3 रुपये, तो जितना माल बनाएगा उसको उसी के हिसाब से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और F3 करके मैंने एक अकाउंट भी बना लिया किसका, मोहन के नाम, और ग्रुप में क्या डाल दिया बैंक, और मैंने इसको सॉरी और इसको सेव करके सेव कर दिया। ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं कहाँ आया, ट्रांजेक्शन पे मैं आया, सैलरी कैलकुलेशन के अंदर और ऐड, क्लियर। उसने पूछा जो आप सैलरी दे रहे हो कौन से महीने की दोगे, तो मैंने बोला आपकी अप्रैल। क्या सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो या लीव अनकैशमेंट, तो मैंने ये नहीं लेके सैलरी बोला, मंथली नहीं प्रोडक्शन बेसिस पे। कह रहा कि पर एज अ पर स्ट्रक्चर या एज स्पेसिफाई एयर, स्ट्रक्चर वो जो आपने वहाँ पर तीनों पे डाला है वो आपका स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या डालना है, तो मैंने क्या बोल दिया स्पेसिफाई स्ट्रक्चर है, क्लियर। पेमेंट किस में करूँगा, कैश में, और मैं यहाँ पर गया और मैंने पिक एम्प्लॉय के अंदर आया, इसको सिलेक्ट करा, शो एम्प्लॉय करा, और यहाँ से मैंने ओके करा। जैसे ही करा तो उसने मुझे बताया कि यूनिट कितनी बनाई, तो मैंने बोला उसने 5000 पीस बनाई है, ठीक है। तो पर पीस 3 रुपीज़ था, टोटल कितना हो गया आपका 15,000 रुपीज़ आपका बैलेंस हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, पहले अगर आप मंथली लेते तो यहाँ पर यूपी लिखा होता है, यूपी मतलब होता है अनपेड डेज, और पी मतलब होता है पेड डे। फिर आपने अगर डेली देखा होगा तो यहाँ पर आवर्स था, मतलब पेड आवर्स, एक आपका पेड मिनट्स, एक था आपका अनपेड आवर्स, एक आता अनपेड मिनट, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं। तो आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी आपके पास एक सैलरी का बना बनाया फॉर्मेट आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ये बताइए टोटल यूनिट की जो प्रोडक्ट करा है वो आपकी 5000 यूनिट थी, और आपकी अर्निंग टोटल कितनी हो गई 15,000 रुपीज़ की आपकी अर्निंग हो गई। अभी एंट्री जो हमने यहाँ से करी ऑटोमेटिक कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, वो आपके जनरल वाउचर से रिफ्लेक्ट होती है, क्लियर है। बहुत से लोग कहते हैं सर यहाँ पर सैलरी फॉर द डेट ऑफ, आप चाहते हो कि आप मैं वहाँ पर जो भी कमेंट लिखूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, बस आप जो भी नरेशन डालनी है वो नरेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि पोस्ट एंट्री, ठीक है, हैं मतलब कोई लंबी नरेशन लिखनी जिसमें आपको 94 कैरेक्टर तक लिखने, उसके लिए आप लॉन्ग नरेशन यूज़ करेंगे, और छोटी नरेशन के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। मतलब आप जो भी यहाँ डालेंगे ना वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको यहाँ पर सेव कर दिए। अब देखो मैंने यहाँ पी लिखा है तो ऑटोमेटिक आपका पी की एंट्री यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट नरेशन यहाँ आती है और लॉन्ग नरेशन आपकी नीचे आती है, क्लियर है। कोई इशू है इसमें आप सभी को आगे समझ में, या अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे मंथली का प्रोडक्शन बेसिस पे जो एंट्री है मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाओ, तो आप कहाँ आएंगे, पेरोल के अंदर आएंगे, पेरोल रजिस्टर के अंदर सैलरी रजिस्टर, और यहाँ से प्रोडक्शन वाइज रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस तरीके से वो आपको पूरी डिटेल बताएगा कि आपको प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसने बताया पर यूनिट वेजेस 3 रुपीज़, यूनिट प्रोडक्ट 5,000 एंड देन बैलेंस इसका 15,000 रुपीज़, ग्रॉस बैलेंस भी यही और आपका नेट बैलेंस भी यही है। कोई आपसे प्रिंट मांगे तो प्रिंट आउट भी दे सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ भी आप एम्प्लॉय का कोड देखना चाहते हो तो एम्प्लॉय का साथ साथ आपको कोड भी दिख जाएगा, क्योंकि बाहर एक टॉपिक था जिसके अंदर बताया गया था शो एम्प्लॉय कोड, ठीक है। शो डिटेल ऑफ अकाउंट, तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में उसने कितने रुपए का काम यहाँ पर कर लिया, साथ साथ इनका टोटल भी दिखाता जाएगा। तो आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर है, आप इसके हिसाब से देख सकते हैं। सैलरी रजिस्टर एंट्री लेवल वाइज है, प्रोडक्शन पे करोगे तो आपको एंट्री के लेवल के वाइज हिसाब से बताएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। एक आपका यहाँ पर बोनस भी है, एक लीव, ठीक है, इनकेसमेंट भी है, सैलरी कंपाउंड रजिस्टर भी है, पेरोल रजिस्टर जिसके अंदर आप सैलरी देख सकते हो, बोनस देख सकते हैं या लीव। ऐसे एम्प्लॉय सैलरी स्ट्रक्चर डिटेल देख सकते हैं, जो हमने वहाँ से स्ट्रक्चर बनाया था 3 रुपीज़ वाइज कैलकुलेशन अपर लिमिट, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो आगे समझ में, तो आज आपने सीखा कि आप बीजी के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन वाइज पेरोल को मेंटेन कर सकते हैं।